नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। आम आदमी पार्टी का गृह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष हो, एक स्वाति मालीवाल का पक्ष और दूसरा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का पक्ष, दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इतना कीचड़ उछाल रहे हैं कि उसे विशुद्ध गंदगी कहा जा सकता है। आज एक फुटेज का हवाला दिया गया, जिस फुटेज में स्वाति मालीवाल सीएम हाउस से चलकर बाहर आ रही हैं और आपके नेताओं ने उस पर कमेंट किए कि देखिए इनकी बटन कहाँ टूटी हुई है, देखिए इनकी शर्ट कहाँ टूटी हुई है। इन्होंने कहा ये तो कुर्ती पहने थी, लेकिन ये कुर्ती तो है नहीं, ये शर्ट है नहीं, इसमें बटन है नहीं। ऐसी ज्यादा न जाने क्या क्या नुक्ताचीनी करी गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा। उसमें एक सौरभ भारद्वाज भी हैं जो बड़े काबिल मंत्री हैं, बड़े पढ़े लिखे मंत्री हैं, लेकिन क्या विक्टिम शेमिंग की ऐसी हरकत उनको करनी चाहिए? इस पर पूरी आम आदमी पार्टी खामोश है। मर्यादा की बात करने वाली, नारियों की रक्षा की बात करने वाली, नारी सम्मान में सबसे पहले खड़े रहने वाली, निर्भया आंदोलन चलाने वाली आम आदमी पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद के पिटाई को ये कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी का प्लान था, परेशान करने के लिए भेजी गई, जानबूझकर कॉल लीक की गई। जो कॉल चली थी सीएम हाउस से पुलिस कंट्रोल रूम 112 की, जिसमें स्वाति मालीवाल ने कहा था कि मेरी पिटाई हो गई है और वो चाहती थी कि वहां पर पुलिस वाले आके उनका बयान ले, उनकी बात को नोट करें। हालांकि कई दिनों बाद उन्होंने इसके एफआईआर जरूर लिखाई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, इस मामले में केजरीवाल के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। ये मैं आपको कैसे समझाता हूं। स्वाति मालीवाल परिवर्तन के जमाने से अरविंद केजरीवाल की सहयोगी रही हैं। जब उनके सिस्टम में एक आध दो लोग ही हायर हुए थे, तब से स्वाति मालीवाल उनके साथ काम कर रही हैं। विभव वीडियो एडिटर के तौर पर स्वाति मालीवाल को ही रिपोर्ट किया करता था। स्वाति मालीवाल भी विभव को कई सालों से जानती है, यानी दोनों अरविंद केजरीवाल के बहुत बड़े राजदार हैं। और जैसा डीएनए है आम आदमी पार्टी का, उसमें सब कुछ है। उसमें थोड़ा ड्रामा, थोड़ा नारा, थोड़ा नकरा, थोड़ा नाटक और थोड़े कुछ उस तरह के प्रसंग जो ऐसे मामलों में सुनाई देते हैं। मैं ज्यादा विस्तार से इसको खोलना नहीं चाहता हूं। तो एक तरफ से स्वाति मालीवाल भी अरविंद केजरीवाल की राजदार है और विभव भी राजदार है। अगर स्वाति मालीवाल ये कहना शुरू कर देती हैं कि ये कारण रहे हमारे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के टूटने के, वो उसके कई सारे कारण गिना दे, उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के लिए। यही काम अगर विभव कर दें कि किसके कहने पर उन्होंने स्वाति मालीवाल की पिटाई की, तो भी केजरीवाल के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक जगह तो कूदना है। हालांकि अरविंद केजरीवाल कल के हिसाब से कूद चुके हैं कुएं में। कुआं क्या है? विभव का साथ देना। विभव का साथ देना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि स्वाति मालीवाल अब कंप्लेन लिखा चुकी है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल विभव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बकायदा उन्होंने एक मार्च निकाला है। लेकिन क्या ये मामला यहाँ पर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज ही आम आदमी पार्टी ने एलजी से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। एलजी से सवाल पूछते हुए आम आदमी पार्टी ने क्या क्या कहा है, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाऊंगा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा भी बताया है। उनका कहना है कि दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर मेट्रो में अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी के नारे लिखे हुए हैं। अब मेट्रो में लिखा जाना तो गंभीर बात होगी कि 24/7 उसकी सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा निगरानी होती है। क्या आरोप लगाए हैं अब आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और इस पूरे प्रकरण को लेकर, जो स्वाति मालीवाल का है, सिलसिलेवार ढंग से समझाता हूं आप। तो इस बीच एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी ने की है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता यानी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनको मारने की साजिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीएमओ भाजपा और नरेंद्र मोदी के इशारों पर राजीव चौक, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर धमकी लिखी गई है। अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर प्रधान भाजपा और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दोनों नेताओं ने भाजपा पर हमला बोला है।
लेकिन भाजपा की ये फाइट यही नहीं रुकी। इस बीच 5 सवाल पूछ लिए हैं सौरभ भारद्वाज ने एलजी से, और उन्होंने ये 5 सवाल पूछे हैं स्वाति मालीवाल के प्रकरण पर। उन्होंने कहा है कि कई कॉल्स चलती है, ये बात सही है कि सैकड़ों कॉल एक समय के में चलती रहती हैं। तो स्वाति मालीवाल ने 112 नंबर पर कॉल की, तो स्वाति मालीवाल की कॉल बाहर कैसे निकली और मीडिया घरानों तक कैसे पहुंची, ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो क्राइम रिपोर्टर होते हैं लगातार वो बड़े लोगों की कॉल या बड़े मर्डर की कॉल या बड़े किसी क्राइम की घटना की कॉल इनको सूंघते रहते हैं 24/7। कम से कम ऐसे 1000 पत्रकार होते हैं जो इसको सूंघते रहते हैं। और स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा की एमपी हैं, उनके साथ मार पिटाई सीएम हाउस के अंदर हो जाए और ये कॉल अगर चले और कॉल सार्वजनिक तौर पर चलती है, तो ऐसे में कोई पत्रकार उसे पकड़ ले तो उसे प्लांट कहना कितना उचित होगा, सौरभ भारद्वाज इसको बेहतर समझा पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है विभव लखनऊ गए, हिज फ्लाइट वॉज बुक, उनकी फ्लाइट बुक थी, लेकिन पुलिस ने ये प्लांट किया स्टोरी कि वो अब्सकॉन्डिंग है, वो जो है भागे हुए हैं। विभव के बारे में ये बात वो कह रहे हैं, और विभव को लखनऊ में मीडिया ने पकड़ा भी था। उसी के बाद से स्वाति मालीवाल नाराज हुई। स्वाति मालीवाल जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में एफआईआर कराने के मूड में थी, जब तक विभव सार्वजनिक तौर पर दिख नहीं गए मुख्यमंत्री के साथ अगले दिन। तब तक क्या हुआ था, संजय सिंह मान चुके थे कि स्वाति मालीवाल जो है वो उनके साथ पिटाई हुई है, विभव कुमार ने बदतमीजी की है, पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस पर एक्शन लेंगे। स्वाति खामोश हो गई, लेकिन तीसरे दिन वो दिखाई देते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में, और यही ट्रिगरिंग पॉइंट होता है जब स्वाति के पास पुलिस पहुंचती है और एक विस्तृत एक एफआईआर लिखा देती है, जिसके बाद विभव कुमार की गिरफ्तारी होती है। दूसरा है कुमार रोट एन ईमेल टू पुलिस स्टेटिंग, हाँ कुमार ने एक ईमेल लिखा है। उस ईमेल के अंदर क्या है, उस ईमेल के अंदर उसने बताया है कि कैसे स्वाति बिना अपॉइंटमेंट आई और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया, लेकिन इसकी एफआईआर नहीं हुई है। इस पे पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, तो जो क्रॉस एफआईआर है उसकी बात उठा रही है। आगे वो ये भी कहते हैं कि लगातार इस बात की खबरें फैलाई जा रही हैं कि जो ओरिजिनल फुटेज है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, जबकि पूरी की पूरी डीवीआर जो है वो ले गई है दिल्ली पुलिस। लेकिन यहाँ एक बात वो छिपा गए, पहले दी गई थी पेन ड्राइव थी खाली, डीवीआर बाद में गई है। ये बात सौरभ भारद्वाज कन्वीनियंटली, नेता होता है ना, अपनी बात जो दिक्कत वाली होती है उसको छुपा जाता है, तो कन्वीनियंटली उन्होंने ये बात छुपा दी। फिर उनका कहना है कि जो एफआईआर अंडर सेक्शन 354 में होती है एफआईआर, ये कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, लेकिन इस एफआईआर को सार्वजनिक किसने किया, क्योंकि ये आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन का मामला है। और तीसरा ये है कि नो वन इंस्टॉल्स अ सीसीटीवी इन द ड्राइंग रूम, देन व्हाई इज इट बीइंग स्प्रेड दैट फुटेज हैज बीन टेम्पर्ड विद। उनका कहना है कि ड्राइंग रूम में कोई भी सीसीटीवी नहीं है, तो उसकी फुटेज के टेम्पर किया गया, ये कैसे कहा जा सकता है। तो कई सारे सवाल तो उठा लिए हैं, लेकिन क्या ये मामला शांत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब तो आज का जो चुनाव खत्म हो गया है ना, उसके बाद जो वोटिंग होनी है वो दिल्ली में होनी है, वो हरियाणा में होनी है, 1 तारीख को वोटिंग पंजाब में होनी है। इन सब जगहों पर अरविंद केजरीवाल जाएंगे और ये सवाल, स्वाति मालीवाल का सवाल लगातार उनका पीछा करता रहेगा। अब कैसे निकलेंगे, हालांकि राजनीतिक जुगाड़ लगाने में अरविंद केजरीवाल मास्टर हैं। हो सकता है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ भी कम्युनिकेशन का एक चैनल कहीं से ओपन कर रखा हो, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि अपने इस पूरे के पूरे विवाद का डैमेज कंट्रोल अरविंद केजरीवाल कैसे करने वाले हैं, क्योंकि आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला।